गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। क्लास 11.2 का क्वेश्चन 8 तक ही समाप्त हो पाए थे। 2 दिन क्लास चले, आज पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। पार्ट थर्ड में 9 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुच है, इसको ब्रुच बोल रहा है। ठीक है, फिगर को देखिएगा। ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है, चांदी के तार से बनाया, जिसका व्यास दिया है 35 mm है। ये मान लीजिए कि जो व्यास है ना, यहाँ से यहाँ लाइन जो खींचा गया है 35 mm का है, इसकी लंबाई 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ऐसे 5 को क्या लगा है? व्यास से बनाया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो इसको गिन लीजिएगा तो 10 बराबर भाग में क्या कर गया? ये बंट गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 सेकंड में क्या किया गया है? बांट दिया गया है, तो विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.2 में दर्शाया गया है। अब कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जब चांदी की तार की लंबाई ज्ञात करना होगा आपको, तो क्या करना होगा? इसका पूरा परिधि ज्ञात करना होगा कि पूरा वृत्त बनाने में कितना तार लगा है, और पूरा तार प्लस में एक भी 10 पाँचों व्यास जो है, पाँचों व्यास के बनाने में पाँचों व्यास में भी तो तार लगे हैं। तो 5 एक व्यास का दिया गया है 35 mm, तो 5 व्यास का गुना कर लेंगे। अब इसका परिधि ज्ञात कर लेंगे, परिधि में जो चक्र बनाने में लगा होगा तार, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये ब्रुच की लंबाई निकल जाएगा। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितना लगा हुआ है, तो इसका परिधि निकाल लीजिए। अब इस 35 mm का तार एगो व्यास में लगा है, तो 35 गुना 5 कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। फिर कह कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है, तो मान लीजिए कि टोटल कितना डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री का। तो आपको निकालना है प्रत्येक का, तो एक का निकालना है। तो एक का जब निकालना है तो एक का कोई क्या निकाल लेंगे जी ना जी। तो 35 है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री। तो जब टोटल 360 का बनेगा तो एक कितना का बनेगा? तो 10 से भाग कर लेंगे तो 36 डिग्री का निर्माण करेगा। उस तरीके से बैठा देंगे, दूसरा भी निकल जाएगा। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कुल वांछित चांदी के तार ज्ञात करना है। तो पहला लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चांदी के तार निकालने के लिए पहले वृत्त का परिधि निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर होगा। अब बोलिएगा कि सर आर तो पता नहीं है। बाबू जब आर पता नहीं तो डी पता है ना जी। कितना है? 32 है। कितना है? 35 mm व्यास है। जब 35 mm व्यास दिया हुआ है तो आर का होता है? व्यास का आधा होता है। ये पूरा व्यास है तो त्रिज्या आधा होगा। तो लिख लेंगे 35/2। क्या लिख लेंगे? 35/2। अब वृत्त का परिधि आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वृत्त का परिधि 2 इंटू पाई, पाई की जगह पर कुछ नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे। तो यहाँ से 22/7 इंटू आर 35/2। अब कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, 7 से 5 कटेगा। तो वृत्त का परिधि कितना हो गया? 110 mm आ गया। कितना आ गया? 110 mm। अब 5 को व्यास है तो एक जो है एक व्यास के बनाने में लगा है, उसको कितना? एक व्यास को बनाने में 35 mm लिखा है। लिखेंगे कि चूंकि एक व्यास बनाने में 35 mm लगा है, 35 mm तार लगा है, तो 5 व्यास बनाने में कितना लगेगा? जिसका व्यास 35 है तो क्या है? हाँ, तार को वृत्त के 5 व्यास में, तो 5 को व्यास बनाने में कितना लगा होगा? 5 व्यास बनाने में लगा होगा 5 गुने 35 कितना हो जाएगा? 25 175 mm लगा होगा। तो पूरा ब्रुच की लंबाई कितना हो जाएगा? पूरा तार कितना लगा होगा? तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टोटल तार की लंबाई। क्या निकलेगा? टोटल तार की लंबाई निकल जाएगा। तो चांदी के तार की लंबाई कितना होगा? अतः वांछित चांदी के तार की लंबाई ना लिख लेते हैं, जो लिखा हुआ है वो इसी को लिख लीजिए। लिखेंगे अतः वांछित चांदी के तार की लंबाई, वांछित तार की लंबाई कितना होगा?
110 प्लस 175 जोड़ दीजिए, कितना होगा? जीरो में 5 जो 5 7 1 8 और 1 1 2 285 mm। कितना होगा? 285 mm। तो पहला आंसर हो गया, कितना हो गया? 285 mm। क्योंकि तार की लंबाई पूछा जा रहा था, नहीं दिखा। चलिए आइए यहाँ जोड़ दिखा देते हैं, जोड़ देंगे तो 285 mm होगा। यहाँ दिख गया होगा, क्या होगा? दिख गया होगा 285 mm है। चलिए ठीक है, ये इसी को मिटा देते हैं साफ। आइए क्या है तो लिखेंगे कुल, क्योंकि कुल वांछित कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई, तार की लंबाई यही ना बाबू होगा जितना तार लगा है। तो पहले निकाले तो पृथ्वी गोल बनाने में इसको कितना तार लगा? 110 mm। कितना? 110 mm लगा। अभी पूरा व्यास बनाने में, एक व्यास में 35, तो 5 व्यास में कितना? 175 mm लगा था, 175 mm। तो कितना हो जाएगा? 285 mm। यही इसका तार लगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ब्रुंज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए ब्रुंज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, दूसरा में ही ना है, तो दूसरा में निकालना है। तो आर तो आप निकाल लिए थे, कितना? 35/2। व्यास के आधा होता है त्रिज्या, व्यास के आधा होता है त्रिज्या। अब आपको और क्या चाहिए? थीटा चाहिए। टोटल वृत्त पर कितना देंगे? 360 डिग्री पर। टोटल कितने ब्रुंज है? 10 गो त्रिज्या खंड है, 10 से भाग देंगे 0, कितना आएगा? 36। और आपको क्या चाहिए इसके निकालने के लिए? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो निकल ही गया है, तो दूसरा में लिख दीजिए प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना होता जी। अब प्रत्येक का पूछा ही है, तो थीटा बटा थीटा कितना? 36 इंटू 360। पाई का मान नहीं बोला है तो 22/7 ही लेंगे बाबू। और त्रिज्या क्या दिया है? 35/2, तो लिख देंगे 35/2। जो कट रहा है काट दीजिए। 36 से ही 10 बार में कट जाएगा, 7 से ही 5 बार में कट जाएगा, 5 से देखो 2 बार में कट जाएगा। अब कोई नहीं कट रहा है तो 22 इंटू 35 कितना आएगा? 22 इंटू, और कोई कट रहा है? अच्छा हाँ, 2 से ही कटेगा ना, 11। तो अब कट गया, तो 35 गुने 11, तो गुना कर लीजिए ना यहीं। 35 गुने 11, 11 × 55, 11 × 33 और 5 38, क्या आएगा? 385 आएगा, 385। और नीचे में क्या बचा? 2 गुने 4, तो 4। ये क्या है? लंबाई है ना, ज्ञात करना था, क्षेत्रफल। तो mm स्क्वायर में आएगा ना, क्या आएगा? mm स्क्वायर में आएगा, क्या कि क्षेत्रफल निकाले हैं। तो यही इसका क्वेश्चन नंबर 9 के 2 का बन गया। बस वांछित तार का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं कि थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए इसका क्या कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 10 में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक छता है, क्या है? एक छाता है, एक छतरी में 8 ताने हैं। इस तरीका से जो तार लगा हुआ रहता है उसकी बात कर रहा है कि एक 8 ताना है जो बराबर दूरी पर है। 8 ताने जो है कितने पर है? बराबर दूरी पर है। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, अब इसको मान लीजिए कि छाता को खोलेंगे तो क्या ले लेगा? वृत्त का निर्माण ले लेगा। तो उसी का कह है कि आप छाता को वृत्त मानिए, इस तरीके से मान लीजिए। और उसकी त्रिज्या दे दिया गया कि 45 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। तो इसकी 2 क्रमागत तारों के बीच, ये 2 क्रमागत तार है ना, ये तार और ये तार, इसके बीच की कह रहा है कि दूरी निकालिए। 2 तारों के बीच का क्षेत्रफल, ये आपका क्षेत्रफल एक ज्ञात करना है। 2 तारों के बीच की, 2 तार, एक तार और एक तार, 2 तारों के बीच की कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। इसका मतलब कि सीधा सीधा नहीं कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। इस तरीका से जो फिगर ड्रा करता है त्रिज्या से, परिधि पर से, उसे हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। तो ये त्रिज्या खंड की बात कर रहा है, कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या क्या दिया गया है उसे लिख लेते हैं।
क्या दिया गया है, त्रिज्या दे दिया कि किसको 45 सेंटीमीटर त्रिज्या मानिए। आपको क्या चाहिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, थीटा और त्रिज्या चाहिए। अगर थीटा और त्रिज्या पता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हमको थीटा निकाल लीजिए। थीटा कितना कह रहा है कि थीटा कितना होता है, वृत्त पर थीटा 360 डिग्री होता है। और कितने भाग में बांट दिया है जी, 8 तार में बांटा हुआ है। इसका त्रिज्या खंड देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में बांटा गया है। तो थीटा कितना ज्ञान निकालेगा, 8 चौके 32, 4 8 45, 45 डिग्री। थीटा कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि ये 360 डिग्री का वृत्त निर्माण किया। अब यह 8 भाग में बांटा हुआ है, तो हमको एक भाग का निकालना है। तो क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे। तो एक भाग का जितना कोण बनाएगा ये ना, ये 8 जितना कोण बनाएगा उसको हमको थीटा बोलते हैं। पूरा हमको वृत्त थोड़े निकालना है कि थीटा 360 डिग्री ले ले, जितना का निकालना तो निकालना तो हमें एक ही का है। तो 8 से कहा कि ये भाग कर दिए, कहा कि 8 से भाग कर दिए। तो जब भाग किए तो 45 डिग्री निकल गया। अब यहाँ त्रिज्या भी बोल दिया है कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है, 45 सेंटीमीटर है। हमको निकालना क्या है, दो कर्मक तारों के बीच का क्षेत्रफल, इसका मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा देखिए कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, बटा 360 डिग्री इंटू पाई का मान जब तक नहीं कहा जाता है तब तक 22/7 लेंगे। कितना लेंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 45 है, तो लिखेंगे 45 इंटू 45। अब यहां से क्या कीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। तो 45 देखिए कितना बार में 45 से काटे, 15 दूना 30, 15 से काटते 15 से 45, 15 दूना 30 हो गया, बचेगा 6, 15 चौके 60, 3 से ये 8, माने 45 8 है 360। ठीक है, ये 8 बार अभी तो काटे थे, तो चलिए 8 बार में कट गया। और कोई कट रहा है जी, 11 से ही कटेगा 4 बार में। अब इसको देखिए ऊपर में क्या बचा, 11 गुने 45 गुने 45 बचा है, और नीचे 4 गुने 7 बचा है। तो क्या होगा, तो देखिए 45 गुने 11 कीजिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 22,275, 22,275 आ जाएगा, और 7 चौ 28, यही टोटल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या चीज में आंसर है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर निकाले क्या है, क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, आयतन निकालेंगे क्यूब लगा देंगे, अब परिमाप निकालेंगे सिर्फ सेंटीमीटर मीटर जो डाटा होगा वही रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम बहुत ईजी था, बस आपको थीटा और आपको त्रिज्या की आवश्यकता था। उससे अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में लगता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये यूज हुआ है 10.1 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं। वाइपर बोलते हैं जो आगे कांच में जो साफ करने वाला होता है ना, जैसे वर्षा होता है, तो वर्षा के जब जो खोल कर इस तरीका से इसे घूमता है उसे ही वाइपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइपर। तो क्या है कि पता कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और ये 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है। माने एक वाइपर जो इस तरीका से घूमेगा, एक दूसरा वाइपर इस तरीका से घूमेगा, तो 115 डिग्री तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो एक बुहार के साथ एक मैंने पत्ती जितना साफ कर सकता है इस तरीका से ना, उसका एरिया पूछा है। तो देखिए इस तरीका से है, चलिए बीच में ऐसे वाइपर लगाओ, ये वाइपर ऐसे घूमता है, दूसरा वाइपर इधर से घूमेगा। तो एक ही वाइपर के बोला है कारण कि 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये वाइपर की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। इस तरीका से होगा सीधे, तो 25 सेंटीमीटर होगा। तो इस त्रिज्या का भी काम करेगा। कौन कितना डिग्री का बना रहा है, वाइपर है तो कौन 115 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का बना रहा है, कौन 115। ये सीधा ही ऐसे आकर रुक जाता, तो इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या नहीं, 25 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, ये वृत्त तो इस तरीका से निर्माण करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या का काम करेगा। और ये 115 डिग्री का क्या करता है, कौन बनाता है 115 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से घूमेगा, 115 डिग्री का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड ही हो जाएगा इस तरीका से ना।
तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इस तरीका से घूमेगा, यहाँ से लगा हुआ रहेगा तो यहाँ से घूमेगा इस तरीका से। ये मान लीजिए वृत्त का निर्माण करेगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, वाइपर घूम रहा है इस तरीका से, तो कहीं से तो घूमेगा, तो त्रिज्या का निर्माण करेगा 25 सेंटीमीटर। और थीटा दिया गया है 115 डिग्री, क्या 115 डिग्री, तो एक पत्ती की बुहार की कारा की कितना डिग्री तक वो स्राव करेगा, तो लिखना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का, ये त्रिज्याखंड का निर्माण करेगा, क्या करेगा, त्रिज्याखंड का निर्माण करेगा, ठीक है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होगा। तो थीटा कितना है, 115 डिग्री है, बटा 360 डिग्री इंटू पाई, जब तक नहीं कहा जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 25 इंटू 25 लिखेंगे। कट रहा है, काट दीजिए, 5 से देखिए कटेगा, 25 से तो नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, 72 बार में कटेगा। और कुछ कट रहा है, 3 से ही कटेगा, 9 एकम 9, 3 से ही कटेगा, 3 3 9 और 2 5 2 7, 3 से ही नहीं कटेगा। देखते हैं किससे कटेगा। तो ऐसा कीजिए, 72 बार में कटा है ना, 7 × 5 = 35, 5 दूना के बाद 10, ये 11 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 36। और कोई कटेगा 115, ये कटेगा 12 × 3 = 36, लेकिन तो कट ही नहीं रहा है। अच्छा चलिए, क्या है, थीटा कितना है, 115 डिग्री बटा 360 गुने क्या है, पाई 22/7 गुने क्या है, 25 है, गुने 25 है, 25 गुने 25 है, ही ना है। चलिए 5 से इसको काटे 23 बचे, और 5 से काटेंगे 72 बार में कटेगा, ठीक है। 23 × 5 = 115, और कोई तो कट नहीं रहे हैं, और कटेंगे 72 से, कटेंगे 2 से 11, 2 से 36, और कोई कट रहा है 25, ठीक है। और ये 2 को बुहार था ना इस तरीका से, तो क्या कर रहा है कि प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। और ये 2 था, इसलिए क्या करेंगे, 2, तो 2 से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 था ना, तो 2 से 2 कर देंगे, यही 2 छूट रहा था, 2 से कट जाएगा 18, तो ऊपर क्या बच गया, 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25 इंटू क्या होगा, 18 गुने 7, इसको गुना कर लीजिए, क्या आएगा, गुना कीजिएगा तो 15 81 25 आएगा, 15 81 25 और गुने 18 7 126, क्या था डाटा, क्या चीज़ में दिया गया था वहीं पर, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसलिए यहाँ गुना किया गया है क्योंकि ये 2 वाइपर थे, और दोनों वाइपर का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एक वाइपर के निकालने के बाद दूसरा, दोनों बराबरे हैं तो 2 से गुना कर देंगे, इसलिए 2 से गुना किया गया है, तो क्या हो जाएगा, इतना इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आर बराबर दिया गया था, थीटा दिया गया था, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसी को बैठा देना, अभी 2 वाइपर थे तो 2 से गुना कर दिया गया है, 2 वाइपर थे 2 से गुना किए हैं। कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, 12 13 14 3 क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं जो कल समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा जरूर लगता होगा तो जरूर क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।